नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2019 के जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस। मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत आरआरबी एनटीपीसी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। 2018 में जितनी भी रेलवे की एग्ज़ाम्स हुई है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एएलपी का एग्ज़ाम हो, ये सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए। मैं आपके लिए डेली 50 प्रश्न लेके आता हूं जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसी के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करवा रहा हूं और इसके अंतर्गत मैं आपको डेली 50 प्रश्न बताता हूं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए एनटीपीसी के अंतर्गत जो स्टेज 1 का एग्जाम होगा उसमें जीके के 40 प्रश्न आएंगे। तो हमको जीके के 40 प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमको कम से कम 1000 से 1500 क्वेश्चन करने पड़ेंगे कंप्लीट। और उसके लिए मैं आपके लिए डेली 50 प्रश्नों की वीडियो सीरीज लेके आता हूं जिसके अंतर्गत मैं आपको उन्हीं प्रश्नों को बताता हूं जो रेलवे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए चलिए आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसके अंतर्गत मैं आपको 50 प्रश्न जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण बताऊंगा जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों वह है भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि बम्बू नृत्य भारत के किस भाग में प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर का दोस्तों ऑप्शन नंबर है मेघालय। कहाँ पर किया जाता है बम्बू नृत्य? मेघालय में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हम्पी। कहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी का प्रतिनिधित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था। आपको बताना है कि दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था, किस सन में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1836 ईस्वी में। कब हुआ था? 1836 ईस्वी में दिल्ली का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना। आपको बताना है कि हिंदी भाषा कितने प्रतिशत भारतीयों द्वारा बोली जाती है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर का दोस्तों 40%। 40% भारतीयों द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग भारत में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, एक लाइक जरूर कर दीजिए। और हमको कमेंट बॉक्स में अपने आरआरबी के जोन का नाम जरूर लिखिए जिससे कि हम आपको आपके आरआरबी जोन का कट ऑफ जरूर बताएंगे जब भी एग्जाम होगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली वीडियो की क्लास प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट और हमारी डेली क्लास की अपडेट, रेलवे की क्लास की अपडेट मिलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने दिया। आपको बताना है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई। आपको बताना है कि डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1972 में। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। अक्टूबर की क्रांति किस क्रांति को कहा जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों रूसी क्रांति। देखिए रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है। कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया है। इसका सही उत्तर दोस्तों नरसिंह देव द्वितीय ने। किसने कराया था? नरसिंह देव द्वितीय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर दोस्तों उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग का संस्थापक कौन है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। इसका सही उत्तर दोस्तों बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों लोगों द्वारा मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे। आपको बताना है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसका मुख्यालय कहाँ पर। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश के राजकुमार से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बिहू निम्न में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। आपको बताना है कि बिहू निम्न में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। इसका सही उत्तर का दोस्तों असम का। कहाँ का है? बिहू असम का लोकप्रिय उत्सव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। देखिए अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो युद्ध हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हल्दी घाटी का युद्ध। किस नाम से जाना जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध बोलते हैं हम उसको। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी। आपको बताना है कि बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है उत्तर प्रदेश में। इसका सही उत्तर दोस्तों कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में, जो कि बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है। देखिए, आपको उस हिंदुस्तानी का नाम बताना है जो शास्त्रीय संगीत में विख्यात है। इसका सही उत्तर दोस्तों एम एस सुब्बालक्ष्मी। जो एम एस सुब्बालक्ष्मी है वो शास्त्रीय संगीत में हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किससे। देखिए, मीनाकारी थेवा कला है, उसका संबंध कहाँ से है। इसका सही उत्तर दोस्तों प्रतापगढ़ से। कहाँ से इसका संबंध, प्रतापगढ़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओणम ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा पूछे ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। इसका सही उत्तर दोस्तों केरल का। ओणम कहाँ का है, केरल का प्रमुख त्योहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वीरभूमि किससे संबंधित है। आपको बताना है कि वीरभूमि किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर दोस्तों राजीव गांधी। वीरभूमि किससे संबंधित है, राजीव गांधी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रसिद्ध वेधशाला है। दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला इनमें से कौन सी है। देखिए, जंतर मंतर आपने नाम सुना होगा। दिल्ली में जंतर मंतर पे सारे आंदोलन होते हैं, जितने भी वो होते हैं। तो दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला कौन सी, जंतर मंतर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया है। आपको बताना है कि अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है वो किसने बनवाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर दोस्तों अर्जुन देव ने। किसने बनवाया है, अर्जुन देव ने बनवाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। आपको बताना है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 काठमांडू में। कहाँ पे स्थित है, काठमांडू में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है। आपको बताना है कि शून्यवाद के प्रतिपादक इनमें से कौन है। इसका सही उत्तर दोस्तों नागार्जुन। कौन है, शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा, मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। यह वाक्य किस महापुरुष ने किया है। देखिए, किसने कहा, ये जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। यह किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। देखिए, बुद्ध किस वंश से संबंधित है। इसका सही उत्तर शाक्य। किस वंश से थे, शाक्य वंश से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई है। देखिए, आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई है। इसका सही उत्तर मणिपुर। मणिपुर के अधिकांश निवासी जो ईसाई धर्म को अपनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी है। आपको बताना है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे। इसका सही उत्तर दोस्तों हिंदुस्तानी गायक है। वे गायक है भीमसेन जोशी, जो कि भारत के हैं और वो एक हिंदुस्तानी गायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है। इसका सही उत्तर दोस्तों सासाराम में। कहाँ पे स्थित है, सासाराम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है। देखिए, आपको बताना है उस रोग का नाम जो पानी की प्रदूषण की वजह से नहीं होता। देखिए, हैजा पानी के प्रदूषण की वजह से होता है, टाइफाइड भी पानी के प्रदूषण की वजह से होता है और पीलिया भी। लेकिन हेपेटाइटिस जो होता है वो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। क्या कहते हैं बौद्ध धर्मावलंबियों के पूजा स्थल को। इसका सही उत्तर विहार। क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी। आपको बताना है कि ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना किस शासक ने बनाई थी। इसका सही उत्तर दोस्तों शेरशाह सूरी। किसने बनाई थी, शेरशाह सूरी द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे किस महापुरुष को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। इसका सही उत्तर लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। कहाँ पे स्थित है दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पे, राजस्थान। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। आपको बताना है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार। इसका सही उत्तर दोस्तों तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के किस मुगल शासक द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण किया गया। देखिए, जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। किसके द्वारा किया गया था, शाहजहां के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद भवन स्थित है। आपको बताना आनंद भवन कहाँ पे स्थित है। इसका सही उत्तर दोस्तों इलाहाबाद में। आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी। आपको बताना है कि कितने डाकघर है भारत में लगभग। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1.5 लाख। 1.5 लाख के समथिंग भारत में डाकघरों की संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी। आपको बताना है कि कौन सी नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी। आपको बताना है कि किस मिट्टी में धान अच्छी पैदावार होती है धान की। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोमट। दोमट मिट्टी में धान की अच्छी पैदावार होती है और वो उसके लिए उपयुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? आपको उस नदी का नाम बताना है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार संबंधित है? देखिए, अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों सितार का। अमीर खुसरो ने सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था, उससे संबंधित है इनका नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट स्थित है, कहाँ पे स्थित है माउंट एवरेस्ट, किस देश में? इसका सही उत्तर दोस्तों नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासक का जनक कहा जाता है? आपको बताना है कि किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासक का जनक कहा जाता है। इसका सही उत्तर दोस्तों लॉर्ड लिटन। किसको कहा जाता है? लॉर्ड लिटन को भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासक का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक का नाम बताना। आपको बताना है कि आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर दोस्तों अल्लाह बख्श ने। किसने की थी? अल्लाह बख्श ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना है कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही उत्तर दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी, वो बहुत बड़े हॉकी के प्लेयर थे, इन्होंने बहुत वर्ल्ड कप भी जितवाए हैं भारत को, तो इसलिए इनका जन्म दिवस है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? देखिए, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देंगे। इसका सही उत्तर तो बाबर। बाबर। इनका सही क्रम भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन मुगल शासक। सबसे पहले बाबर आया था, फिर हुमायूं आया था, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर आया था, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो इसका क्रम ये रहेगा। सबसे पहले कौन आया था? बाबर आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 11 मई को। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा इंग्लिश है? आपको बताना है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य जिसकी राजभाषा इंग्लिश है? एकमात्र ऐसा हमारा राज्य है। इसका सही उत्तर दोस्तों नागालैंड। नागालैंड ऐसा एकमात्र राज्य है जिसकी राजभाषा इंग्लिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बीवी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? आपको बताना है कि बीवी का मकबरा कहाँ पे स्थित है। इसका सही उत्तर दोस्तों औरंगाबाद। कहाँ पे स्थित है? बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है जैन धर्म का। किसका बन गया था? जैन धर्म का। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। मैंने आज आपको 50 प्रश्न बताए हैं रेलवे एनटीपीसी 2019 की तैयारी के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे इस तरह के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, डेली क्लास प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट क्लास की अपडेट भी मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।